माशाअल्लाह, ये थे ललकारे शाहीन खतीबे हर दिल अजीज समुंदरी की पहचान मौलाना इस्माइल अतीक साहब हफिज़हुल्लाह व रआहू। और ये जिम्मेदार स्टेज है और यही इसका तुर्रा इम्तियाज है कि ये बैक वक़्त लोगों को दुनियावी फितनों से भी आगाह करता है, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के साथ भी जोड़ता है और उसके साथ साथ इस उम्मत के बड़े बड़े फितनों की भी निशानदही करता है, जालिम की निशानदही भी करता है। बड़े ही आसान अंदाज में फजीलतुल शेख मौलाना इस्माइल अतीक साहब हफिज़हुल्लाह ताला जालिमों की बर्बादी की दास्तानें सुना रहे थे, जो यकीनन हमारे लिए बड़ा हौसला है कि जालिम यकीनन अपने अंजाम को जरूर पहुंचेगा, लेकिन एक किरदार हमारा भी, एक किरदार उम्मत मुस्लिमा का भी। आज मैंने खुतबा जुमा में भी अर्ज किया था कि लोगों, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया, फरमाया उसके कत्ल पे 100 नेकी तुम्हें मिलने वाली है और एक ही जरब से उसको मारो कि भागने का मौका ना दो। इस बुनियाद पे कि उसका किरदार था इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जलाई गई आग में फूंके मारना। आज हर वो किरदार अपने अंजाम को पहुंचेगा जो भी फलस्तीन की मजलूम अवाम पे, मुसलमानों पे, बच्चों पे, औरतों पे जुल्म ढाने जा रहा है या इसके जुल्म ढाए जाने पे गफलत और खामोशी इख्तियार किए हुए, यकीनन आज वो लोग, वो किरदार कल निशाने इबरत बनेंगे। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जो जो किरदार उस फलस्तीन की मजलूम अवाम पे जुल्म ढाने का जरिया बन रहा है, मौला उसको दुनिया में निशाने इबरत भी बना। और साथ ही ये भी दुआ करें कि मौला उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों में गैरत पैदा फरमाए, उम्मत मुस्लिमा की इस्लामी अफवाज के सरबराहान, उनके चीफ्स, अल्लाह उनमें इस्लामी दीनी गैरत पैदा फरमाए, उम्मत मुस्लिमा का दर्द उनमें पैदा फरमाए, उम्मत मुस्लिमा का और मुसलमानों का दिफा करने की अल्लाह उन्हें तौफीक नसीब फरमाए। अपनी दुआओं में भी याद रखें, अपना किरदार भी अदा करें और साथ ही एक बात को यकीनी बनाएं, आज के इस स्टेज से ये पैगाम जरूर पल्ले बांधें कि कम से कम आज हम ये तहैया करें कि हम अपनी जिंदगी में इंशाअल्लाह इस्राइल की हमायत नहीं करेंगे। क्यों जी? वादा करते हैं अल्लाह से कि हम इस्राइल की हमायत नहीं करेंगे। इस्राइल की हमायत न करने का एक अदना सा अंदाज मेरा और आपका वो ये है कि हम बाजार में चीजें खरीदने के लिए जाते हैं ना, जब हम उनकी बनाई हुई चीजें खरीदते हैं तो यकीनन हम उनको अपनी कीमत अदा कर रहे होते हैं, हम उनकी माली मदद कर रहे होते हैं और वो उन्हीं पैसों से बम बरसाते हैं, उन्हीं पैसों से बारूद खरीदते हैं, उन्हीं पैसों से असलहा बनाते हैं और मेरे और आपके बहन भाइयों को निशाना बनाते हैं। आज भाइयों आइए, फलस्तीन के हक में जहां आवाज उठाना जरूरी है, वहां उससे कहीं ज्यादा जरूरी यह भी है कि आलमे कुफर से बरात का ऐलान किया जाए। ला तत्तखिदू अदुव्वी व अदुव्वकुम, अपने और अल्लाह के दुश्मनों को अपना दुश्मन बनाया जाए। ये आज के इस प्रोग्राम का पैगाम भी है। और भाइयों, वापस आते हैं आज की इस बज़म की तरफ। यकीनन आज मैं पूरी मुसर्रत के साथ, पूरे इफ्तिखार के साथ, पूरी खुशी के साथ अहबाब को यहाँ पे वेलकम करते हुए रब का शुक्र अदा करता हूँ कि ये जगह जो अल्लाह और उसके रसूल की सदाएं बुलंद करने के लिए बनाई गई, आज फिर अपनी पूरी आबोताब के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आपकी सरपरस्ती करती हुई ये जगह नजर आती है, आपको रब का पैगाम सुनाती हुई जगह नजर आती है। हमेशा अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन की आवाजें बुलंद करती ये जगह नजर आती है।
और मैं यहाँ पे सलाम पेश करना चाहूंगा उन वालिदैन को जिन्होंने इस जगह की आबियारी में अपने बच्चे पेश किए कि वो कुरान को अपने सीनों में समाएं। और मैं समझता हूं इस जगह के साथ ताउन का बहुत बड़ा जरिया आपका माल तो है ही है, लेकिन उससे भी बड़ा ताउन ये है कि इस जगह को आबाद करने के लिए अपने बच्चे पेश किए जाएं। यकीनन ये इदारा फिर रिटर्न क्या करेगा, वो बच्चा अल्लाह के हुजूर आपका सिफारिशी बनाने के काबिल बनाकर वो बच्चा आपके हवाले कर देगा। ये इदारे का रिटर्न होगा। आप तो अपना बच्चा चंद घड़ियों के लिए यहाँ पे भेजेंगे, चंद रुपए पैसे आप देंगे, लेकिन ये इदारा रिटर्न क्या करेगा कि बच्चे को इस काबिल बनाएगा जो मेरी और आपकी कब्र पे दुआ कर सके। ये इदारा आपके बच्चे को इस काबिल बनाएगा जो रब को कहेगा या अल्लाह इसको मुआफ कर दे, ये मेरा माँ बाप है, ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा मुआविन है, ये इस इदारे का मुआविन है, ये इस इदारे की आबियारी करने वाले, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे खानदान के लोग हैं। ये भाइयों इस हवाले से यकीनन ये इदारे उम्मत के मोहसिन हैं। यकीन माने ये इदारे उम्मत के मोहसिन हैं जो आज इतने बड़े मादी दौर में हमारे घरों तक अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम पहुंचाते हैं। तो आज उसी हवाले से मैं इस इदारे की कारकर्दगी बिल्कुल इख्तिसार के साथ आपसे शेयर करूं कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 40 के करीब बच्चे जो कुरान पाक हिफ्ज कर रहे हैं, मुकामी बच्चों के अलावा जो नाजरा के बच्चे उसके अलावा हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी निज़ाम मैं यहाँ पे उसकी तफसील नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा पूरी शरह सदर के साथ कि आप किसी वक्त तशरीफ लाएं, जब क्लास हो रही हो आप बच्चों से कुरान पाक सुने, आपको इत्मीनान हो, आप उस इदारे के नज़्मो ज़ब्त के ऊपर अगर मुतमईन हो तो फैसला कीजिए कि अगर ये बच्चे ऐसे हैं तो मेरा बच्चा भी ऐसे क्यों नहीं है। अगर इन बच्चों से पूछा जाता है कि जनाब आपने माँ बाप की खिदमत आज की है कि नहीं की, तो मेरे बच्चे से भी ऐसा पूछा जाए। अगर इन बच्चों के वालिदैन से पूछा जाता है कि आपका बच्चा घर वापस आया था, हफ्ते बाद आया था, तो आपने इस पारा सुना है कि नहीं सुना, वालिदैन को नेकी में शामिल करना। भाइयों ये अंदाज है तरबियत के आपके इस इदारे जामिया करीमिया के। वो सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चों को रट्टा नहीं लगवाते, बल्कि साथ ही साथ उसकी अमली तरबियत में आपको भी शामिल करते हैं, उस बच्चे के वालिदैन को शामिल करते हैं जो यहाँ पे आपने पढ़ने के लिए भेजा, उस बच्चे के बहन भाइयों को शामिल करते हैं कि ये बच्चा तो यहाँ पे पढ़ रहा है, तुम्हारा इसके हवाले से क्या रवैया है, तुम्हारा इसके हवाले से क्या किरदार है। यकीनन भाइयों ये उस बच्चे की शाखें हैं, ये उस बच्चे की हरियाली है, ये उस बच्चे की किरणें हैं जो आपके घरों को मुनव्वर करती हैं, जो बच्चा आप जामिया करीमिया इस्लामिया में दाखिल करवाते हैं। और आज उसकी पहली बाकायदा खेप आप तक पहुंचाने के लिए ये बज़म सजाई गई है। और मुझे ये बताते हुए इंतहाई मुसर्रत हो रही है कि सबसे पहले मैं उन बच्चों को यहाँ पे स्टेज पे बुलाऊंगा कि जिन्होंने इस कुरान पाक को अपने सीनों में समाया। आपने अपने बच्चों को इस इदारे के हवाले किया तो बच्चों को पूरा आलमे दीन कारी कुरान बनाकर, हाफिज़े कुरान बनाकर आपकी तरफ वापस किए जा रहे जो बच्चे हैं, उनमें आज 5 बच्चों में इंशाअल्लाह कुरान पाक मुकम्मल करने पर उनमें असनाद तकसीम की जाएंगी। मैं इस हवाले से असनाद के लिए तो मैं हजरत शाह साहब उनकी मौजूदगी से फायदा उठाऊंगा कि ये सआदत यकीनन बच्चों के मुस्तकबिल की तारीख का हिस्सा बनेगी कि हमने हजरत शाह साहब के हाथों जो है वो सनदे फरागत हासिल की, हिफ्जुल कुरान की सआदत जो है वो जब हमने हासिल की तो उसके बाद हमें सनद जो है वो हजरत शाह साहब के हाथों मिली। और यहाँ पे मैं उन तमाम किरदारों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिन्होंने किसी ना किसी हवाले से इस इदारे के हवाले से अपना किरदार अदा किया। और मैं उनका नाम भी लूंगा कि जिन्होंने इस इदारे की सरपरस्ती की। स्टेज पे मौजूद हैं मोहतरम मिर्जा सऊद साहब, हमारे शहर में जमात की हरकत की एक अलामत है। अल्लाह हमारे इस भाई की उम्र में बरकत फरमाए और इस इदारे की सरपरस्ती भी करते हैं। और उनके साथ साथ मोहतरम चौधरी अब्दुल अजीज साहब जो तब से कोशा हैं, जब इदारे पे जो ऊंच नीच हर जगह पे आती है, उरूज सवाल ये आता रहता
रहता है, लेकिन हमारे ये मोहतरम दोस्त जो है उरूज के भी साजी हैं और जवाल के भी साजी हैं, दुख के भी हिस्सेदार हैं, सुख के भी हिस्सेदार हैं। मोहतरम चौधरी अब्दुल अजीज साहब और इस इदारे की सरपरस्ती करते हैं, जिनकी जेर सदारत आज की ये बज़म सजाई जा रही है। मोहतरम चौधरी अरशद मुनीर गिल साहब, जो कि हर हवाले से माशाअल्लाह नेकी की सरपरस्ती करते हैं। अल्लाह हमारे इन भाइयों की उम्र में बरकत फरमाए, अल्लाह इनके कारोबार में बरकत फरमाए और अल्लाह उन तमाम किरदारों को दुनिया और आखिरत की सआदतें नसीब फरमाए जो किसी न किसी हवाले से किसी भी इदारे की सरपरस्ती करते हैं, मुआवनत करते हैं और कुछ नहीं है, अपनी दुआओं में याद रखते हैं कि या अल्लाह तेरे दीन के नाम पे जो इदारे कायम हैं, मौला उनको ताक़यामत सलामत रख। तो मैं बुलाना चाहूंगा सबसे पहले हाफिज हारून वसीम को कि वो तशरीफ लाएं और हजरत शाह साहब के दस्ते मुबारक से वो सनद फरागत हासिल करें। हाफिज हारून वसीम। जज़ाकल्लाह। जी जी बिल्कुल। ये रिजल्ट के अनाउंसमेंट के लिए इंशाअल्लाह मैं मोहतरम कारी अब्दुल वहीद साहब को ये बताऊंगा कि वो रिजल्ट के बारे में, चूंकि हमारे ये मुस्तकिल मुमतहिन हैं और मोहतरम कारी अब्दुल वहीद साहब बहुत से लोग आपको जानते हैं कि आप जो इदारा मकतबा दारुस्सलाम के ज़ेरे एहतमाम लाहौर में चलता रहा, उस इदारे की सरपरस्ती करते रहे, लेकिन आजकल बम्बू में मौजूद होते हैं और मिसाली माशाअल्लाह शुबा ताफीजुल कुरान के मुदर्रिस हैं और बाकायदा इनकी रहनुमाई में ये सारा तरबियत का निज़ाम जो है वो कायम किया गया। इंशाअल्लाह बच्चों के हवाले से कैसा उन्होंने उनके तासुरात हैं वो आपसे जरूर शेयर करेंगे। अबू मरसद बिन मास्टर मोहम्मद साजिद, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मोहम्मद निसार, मोहम्मद अनस उमर सलीम, मोहम्मद असद, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम कारी अब्दुल वहीद साहब जो पूरे हमारे तरबियती निज़ाम को, तालीमी निज़ाम को मुनज़्ज़म करने में अहम किरदार अदा करते हैं, अल्लाह पाक कारी साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए। पूरा दस्ते शफ़क़त रखते हैं, तो आपको बड़ी भरपूर अंदाज से एतमाद से दावत दे रहे थे कि अपने बच्चों को इदारे जामिया करीमिया के हवाले करें। यकीनन ये इदारा उस बच्चे को बहुत बेहतर पोजीशन में आपको वापस करेगा। तो मैं तलबा से मुल्तमस हूँ कि ज़रा जल्दी जल्दी तशरीफ़ लाते जाएँ। मोहतरम चौधरी अब्दुल अजीज साहब, चौधरी अरशद मुनीर साहब और मिर्जा सऊद साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि वो जरा इन बच्चों में इनामात तकसीम करते रहें। अगर थोड़ा सा एक लम्हे के लिए खड़े हो जाएं तो पहले उन बच्चों में इनामात। चौधरी साहब इधर तशरीफ ले आओ, तुसी भी चौधरी साहब ने भी नाल खड़ा कर लो। जी इदारे के माशाअल्लाह सरपरस्त ताया जी मोहम्मद इदरीस साहब, मौलाना मोहम्मद इलियास असद रहमहुल्लाह ताला के बड़े भाई जो माशाअल्लाह इदारे की सरपरस्ती करते हैं। तो सबसे पहले उन बच्चों में इनामात देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा उन बच्चों को कि जिन्होंने माशाअल्लाह हिस्नुल मुस्लिम मुकम्मल ज़बानी याद की है। आपको ये एजाज़ बहुत कम इदारों में नजर आएगा। हिस्नुल मुस्लिम मुकम्मल याद करने वाले बच्चों में अमीर मुआविया सबसे पहले, माशाअल्लाह अमीर मुआविया काफरों पर हाविया। हजरत शाह साहब ने नारा दिया है, हमें पैगाम दिया है, यह दरअसल एक पैगाम है। असदुल्ला हिस्नुल मुस्लिम मुकम्मल याद करने वालों में जल्दी आते जाएं बेटा, जल्दी आते जाएं। मोहम्मद इमरान, ये सिर्फ बच्चों को इनाम देना, इनकी हौसला अफजाई भी है और आपको पैगाम देना है कि ये पहलुओं पे इस इदारे में काम हो रहा है। और उसके बाद हमने जब रिजल्ट जो है वो
मोहतरम मलक राशिद साहब, मैं उनसे भी मुल्तमस हूँ कि वो इस नेकी में हिस्सा डालें, बच्चों में इनामात दें। तो हजरत कारी अब्दुल वहीद साहब ने जब इम्तिहान लिया तो एक एक पोजीशन पे एक से ज्यादा बच्चे इसलिए नहीं आए, यकीन माने ये कोई प्राइवेट स्कूलों वाली बात नहीं है कि जितने क्लास में बच्चे हैं सबको इनाम देना। ये जितने आप अव्वल पोजीशन पे 4 बच्चे आए हैं ना, तो कारी साहब किसी एक बच्चे का 1 नंबर भी नहीं काट सके। उनका दिल चाहा कि मैं इनका नंबर काट नहीं सकता, तो सबके सब 100 के 100 बटा नंबर उनके आए हैं। तो इस बुनियाद पे वो सारे अव्वल पोजीशन पे ठहरे हैं। तो 100 पोजीशन से आगाज करते हैं। उबैदुल्ला जिसने 3री पोजीशन हासिल की है, उबैदुल्ला, उनके साथ 3री पोजीशन पे ही शराकत में है अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम और दूसरी पोजीशन ये दे दो आगे, ए वाला थोड़े कोल जरा ए दो आगे। दूसरी पोजीशन हासिल की है अब्दुल मुइज ने, अब्दुल मुइज। और दूसरी पोजीशन में इनके साथ शरीक हैं अबू मरसद। इनके नंबर बराबर थे और मोहतरम कारी अब्दुल वहीद साहब की सिफारिश थी कि किसी नंबर को उसमें डंडी नहीं मारनी, जिसने जो सुनाया है मैंने वो जज किया, उसको नंबर दिए और उनको प्रॉपर इनाम मिलना चाहिए। दूसरी पोजीशन में इनके साथ शामिल हैं अजान, मोहम्मद अजान। स्टेज पे खड़े ये सारे वो दस्ते शफकत हैं जो इन बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से अपना किरदार अदा करते हैं। अव्वल पोजीशन हासिल की मोहम्मद फरहान, तशरीफ लाएं। और ये वो बच्चा है कि जिसका कोई 1 नंबर भी कारी अब्दुल वहीद साहब नहीं काट सके। इतना प्यारा सुनाया, जैसा वो कारी साहब ने अभी बताया ना, जैसे पूरा मदहोश होके नशे में मस्त होके सुनाते हैं कुरान पाक। अव्वल पोजीशन में दूसरा बच्चा शरीक है अनस फारूक, माशाअल्लाह। स्टेज पे इन्हीं बच्चों की सरपरस्ती करते हैं राणा अयूब साहब, भाई बशारत बुट्टर साहब, कारी वसीम साहब। ये सारे वो किरदार हैं और उनके साथ साथ आप सब तशरीफ फरमा हैं। अव्वल पोजीशन में उनके साथ शामिल हैं अब्दुल हसीब,